नमस्कार दोस्तों, आज हम हवन के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, जिसमें कि हवन के नियम क्या हैं, स्वाहा क्यों बोलते हैं और इसमें किन बातों का हवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है, हवन का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि ने हवन का आविष्कार किया था और ये काफ़ी देर से हमारे ये परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ आज भी कुछ भी शुभ कार्य हो तो वहाँ पर आप हवन जरूर देखेंगे, हवन किए जाते हैं। जैसे अगर किसी घर का गृह प्रवेश हो या किसी की गृह शांति की पूजा हो, किसी की दुकान फैक्ट्री का उद्घाटन हो, शादी पे, जितने भी शुभ कार्य होते हैं वहाँ पे हवन का बहुत महत्व होता है। अन्य कार्य जैसे नवरात्रि हवन, दैविक हवन, व्रत उद्यापन हवन, अनुष्ठान में हवन, मंत्र सिद्धि के कार्य में भी हवन का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि भगवान को भोग लगाने के लिए हवन किया जाता है, क्योंकि भगवान के दो मुख बतलाए गए हैं, एक अग्नि के द्वारा, दूसरा ब्राह्मण के द्वारा। हवन में आहुति डालने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अग्नि स्वयं भगवान के मुख से ही प्रकट हुई है। हवन करते समय अक्सर देखा सुना होगा कि आहुति डालते हम स्वाहा करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि स्वाहा क्यों बोला जाता है। इसमें एक प्राचीन कथा का जिक्र है। राजा दक्ष की दो पत्नी हुई हैं, प्रसूति और आसिकी। प्रसूति के 16 कन्याएं थी और आसिकी के 60 पुत्रियां थी। प्रसूति की जो 16 कन्याएं थी उसमें से उसने 13 धर्म के साथ शादी करवाई। जो सती थी उसकी शिव के साथ, जो स्वदा थी उसकी पितरों के साथ, जो स्वाहा उसकी पुत्री थी उसकी शादी अग्निदेव से करवाई गई। इसका मतलब जो स्वाहा है वो अग्निदेव की पत्नी हुई। जब हम आहुति डालकर स्वाहा कहते हैं तो इससे अग्निदेव प्रसन्न होकर हमारी आहुति स्वीकार करते हैं। दूसरा, स्वाहा मीन्स सही रीति से पहुंचाना। मंत्र जप करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। देवता भी तभी भोग ग्रहण कर सकते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। दोस्तों, हवन करते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये गलतियां कर जाते हैं, तो मेरे मन में था कि कुछ बातें मैं आपसे जरूर शेयर करूं। सबसे पहले हवन कराने से पहले पंचांग में अग्निवास जरूर देखें। जो हवन में लकड़ी प्रयोग करनी हो वो साफ सुथरी हो, मध्यम साइज की हो, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, ना ही ज़्यादा मोटी हो। आम पीपल की लकड़ी सर्वश्रेष्ठ होती है हवन के लिए। और इसमें एक चीज़ और कि जो घी का प्रयोग किया जाता है वो गाय के घी का प्रयोग करें। अगर देसी गाय का मिले तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन भैंस के घी का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हवन से पहले अग्नि प्रज्वलित करें, बाद में लकड़ी रखें। लोग पहले लकड़ी सजा कर रखते हैं, बाद में अग्नि प्रज्वलित करते हैं।
जो उतना ठीक नहीं है। कोशिश करें हवन सामग्री भी खुद बनाएं, क्योंकि बाजारू हवन सामग्री में पता नहीं वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, और पता नहीं किस प्रकार से वो बनाई जाती है, उसमें कितनी शुद्धता रखी जाती है और या कितनी पवित्रता रखी जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हवन सामग्री आप खुद घर में बनाएं। उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है। सामग्री में मुख्य तौर पर काले तिल, चावल, जौ, गुग्गल, पंचमेवा, गुड़, शहद, चंदन, लौंग, कमलगट्टा आदि का प्रयोग होता है। जिसे आप जैसे काले तिल है उसको एक बार धो लें, या चावल को धो लें, या जौ को धो लें, उसको सुखा के फिर सारी सामग्रियों को पीस के ये आप सामग्री तैयार कर सकते हैं। हवन कुंड के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि लोहे का अवॉइड करें, बल्कि लोहे का ना ही लें। ये आप हवन कुंड मिट्टी का ले सकते हो या तांबे का, तो बहुत ही उत्तम रहता है। अगर आप दोनों में से कोई दिक्कत हो तो आप घर में ईंटें लेकर हवन कुंड बनाएं, पर लोहे आदि का तसला ज़्यादातर लोगों ने प्रयोग में लाते हैं, वो ठीक नहीं है। हवन करते समय आहुति डालते हुए जो सामग्री हवन कुंड के बाहर गिरती है उसे उठाकर वापस हवन में नहीं डालना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में निषेध है। आहुति डालते हुए हमारी जो फिंगर्स तर्जनी है या कनिष्ठिका है उसका प्रयोग भी वर्जित है। हवन में खीर का भोग जरूर लगाएं, इससे देवता प्रसन्न होते हैं, इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और हवन करते समय आपकी पत्नी आपके दाईं ओर बैठी हो तो हवन का उत्तम फल मिलता है। ये कुछ एक सावधानी है जो आप थोड़ा ध्यान रखें, तो इससे आपको हवन करने का बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो एक दो मैं आपसे लाभ के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि ये हवन करने से वायुमंडल पुष्टिदायक हो जाता है। जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। मन में आनंद का अनुभव होता है। पोल्यूशन में कमी आती है। हमारा रक्त संचार बहुत अच्छा हो जाता है और अध्यात्म में बंदे का मन लगने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा वातावरण हो जाता है। तो आज इस विषय के बारे में इतना ही। आप सबको मेरा फिर से नमस्कार। जय माता दी।